जय मां भगवती जगदम्बा महामाई की जय। जैसे कि आप जानते हैं, भगवती महामाई जगदम्बा महाकाली कामाख्या जो अपने भक्त रहसु की पुकार पे कामाख्या से चलकर थावे धाम में आई, इसके पीछे बहुत अमृत कहानी है, बहुत प्राचीन कहानी है। ये सत्य घटना है, सत्य कहानी है। मैं महामाई कामाख्या स्वयं थावे भवानी जगदम्बा महाकाली जगत जननी दुर्गा भवानी और अन्य नामों से उस भगवती को जानते हैं, उनका परम भक्त हूं। और मैं ये साक्षी करता हूं कि भगवती महामाई कामाख्या से चलकर थावे में रहसु के मस्तक को फाड़कर राजा का अभिमान को शांत किया था। ये महामाई भगवती का बहुत बड़ा प्रताप है। वो भगवती अनंत है, वो भगवती की माया अनंत है, वो कुछ भी कर सकती है। केवल वो माता अपने बच्चों को केवल आप उसके पास आप केवल न्यौछावर होकर देखिए, आप प्रेम करके देखिए, वो माँ भगवती कितनी महान है, कितनी करुणामय है। वही माँ भगवती जगदम्बा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देती, क्योंकि माता बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। आप जितना सोचेंगे, कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र होता है, माता कुमाता नहीं होती। तो मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उस महामाई भगवती जगदम्बा की अनन्य रूप है, विंध्याचल में भी है, कलकत्ता में भी है, जहां भी देखो मेरी मां ही नजर आती है। भगवती जगदम्बा के अनन्य रूप है। वही भगवती सुरकंडा रूप में भी है। भगवती सुरकंडा नाना प्रकार की धामों पर अपनी लीला कर रही है, भगवती ही है। उस भगवती को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा, सबसे आप अगर सोचते हैं कि उस भगवती को खुश रखें, तो सबसे पहले अपने माता पिता को खुश करिए। अगर आप अपने माता पिता को खुश रखिएगा ना, वो भगवती की आपको फूल माला और प्रसाद की जरूरत उसको नहीं है, आपकी प्रेम की जरूरत है। वो प्रेम उसको कहां मिलेगा? आपके माता और पिता के पास। जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने माता पिता की आदर करेंगे, तो भगवती प्रसन्न होती है। उस भगवती को प्रसन्न करने का 9 दिन आप नवरात्र रहते हैं, रहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप याद रखें, अपने आसपास की नारियों को, बच्चियों को अपने बहन बेटी के समान आदर दीजिए, अपने माता पिता को आदर दीजिए, भगवती प्रसन्न होगी। ये सबसे सटीक और सरल उपाय है। आप जानते ही हैं, शक्ति महान है, शक्ति ही भगवती है। और वो शक्ति जिस पर, सबकी शक्ति, बिना शक्ति का कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई वस्तु अगर हम उठा लेते हैं तो वो बिना शक्ति का नहीं होता है। और वही शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा है। वही भगवती अपनी लीला भिन्न भिन्न रूपों में करती है। वही महाकाली, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती बनके वैष्णो देवी में रूप में जम्मू कश्मीर के कटरा में विराजमान है। तो आज हम अपनी भगवती की शपथ लेके अपने माता और पिता की हमेशा सुख और दुख में साथ रहेंगे और माता पिता को कभी दुखी नहीं होने देंगे। हाँ, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, आप भी परेशान हो जाते हैं, फिर भी आपके माता पिता, भगवती को आप ध्यान से में रखते हुए माता पिता को आदर दें। इससे
भगवती प्रसन्न होगी और वह अपनी भक्ति प्रदान करेगी। तो मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये ऐसे करे। एक सद्बुद्धि, एक अपने सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचे स्थान तक ले चलने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर संस्कार, संस्कृति को लेकर चलना होगा। जब तक आपके पास संस्कार नहीं रहेगा तो संस्कृति को क्या आप मानिएगा। तो इसके हिसाब से आप विचार करते हुए बहुत ही ध्यान से, हर तरह से, हर चीज से बचिए, बुराई मत करिए। जैसे एक आदमी कहते हैं कि आप भगवान के भक्तों का इस कलयुग में जो सही काम करेगा उसको वो दुखी रहता है और जो बुरे काम करता है वो सुखी रहता है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप बताइए कि क्या बात है। तो उसने कहा कि यहाँ समाज में दिखता ही है कि जो बुरे करते हैं उसके साथ अच्छा होता है, जो भलाई करते हैं जो उसके साथ बुरा होता है, या जो बुरे करते हैं उसके साथ अच्छा होने लगता है, और जो भलाई करते हैं उसके साथ अच्छाई कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इस दृष्टि को आप एक सबसे पौराणिक कथा को सुनिए। एक बार एक महान संत थे। उस संत से एक व्यक्ति ने कहा कि हे भगवंत, हे ऋषिवर, लगता है कि यहां पर न्याय करने वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भलाई करता है उसके साथ बुरा होता है और जो बुराई करता है उसके साथ भलाई होता है। इस पर वो ऋषिवर, वो संत ने, उस ऋषि ने जवाब दिया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आज अपने आंखों से देखा ये घटना होते हुए, मैंने प्रैक्टिकल देखा कि ऐसा हुआ। ऋषि ने पूछा कि क्या हुआ, पूरा वृत्तांत सुनाओ। उस व्यक्ति ने कहा, एक बार मैं रास्ते में जा रहा था तो वहां पे हमको एक गाय का बछड़ा नाले में फंस के गिड़गिड़ा रहा था, मेमिया रहा था, बचाने के लिए लोगों को पुकार रहा था, सहायता के मांग रहा था। उसी रास्ते से एक चोर रास्ते से जा रहा था और चोर ने उसको सहायता किए बगैर उस नाले को फान कर, नाले को पार करके निकल गया और वो सहायता नहीं किया। और वह आगे जाकर उसको एक सोने हीरे से जेवरात के मोटरी मिल गई और वह मालामाल हुआ। और फिर इसके बाद हमने एक और बात देखा कि कुछ समय बाद वह हमने यही दृश्य देखते रहा और कुछ समय बाद उसी रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था और वह ऐसा बछड़े को, गाय के बछड़े को नाले में फंसे हुए देखकर वह बूढ़े आदमी ने तुरंत उस बछड़े को बचाया और आगे जैसे ही आगे बढ़ा, 10 कदम आगे बढ़ा, वो नाले में गिर के, नाले में अचानक वो गिर गया। और फिर ऐसा हमने पूरा ऐसा अपने आंखों से देखा और वह नाले में गिर के पुनः उठ गया और चल दिया। तो इस तरीका से उस व्यक्ति ने संत से कहा कि हमने आज आंखों देखा, ऐसा घटना देखा। उस संत ने कहा कि आप अपने ज्ञान की, अंतः आत्मा की आप अखिया से, ज्ञान तक चक्षु से आप अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ ये घटना। भगवान का ये विधान है, जो इंसान अगर अच्छाई करता है, जो इंसान अगर अच्छाई करता है तो उसकी पिछले जन्म की जितनी उसकी बुराइयां हैं, जितनी उसके पाप कर्म है, उसको भगवान दे देते हैं, उसको भोगने को दे देते हैं कि भोग कर उसको अच्छाई में बदल दो, पुण्य में बदल दो और पाप को भोग लो कि फिर आपका पाप नहीं रहेगा, आप आजाद हो जाओगे, पूरा पुण्य हो जाएगा, आप मोक्ष आपका हो जाएगा।
तो उसी प्रकार और जो बुराई करता है उसको उसके पूर्व जन्म के अच्छाइयां भगवान पुनः उसको दे देते हैं कि इसको अपना लेकर अपनी पुण्य को लेकर अपना यूज कर ले। ऐसे ही विधि का विधान है। और वह महात्मा ने वह आदमी जो बुराई किया, बुराई यानी उस बछड़े को नहीं बचाया, उसके साथ अच्छा हो गया, तो उसके पिछले जन्म के कुछ पुण्य थे जो ऐसा हो गया। और जो बूढ़े आदमी थे जो गिर गए, जो एक और शख्स था वह बचा दिया और आगे जाके उसको नाले में गिर गया, फिर उठ गया। इस तरह से उसके साथ जो घटना हुआ, वह आदमी उसको भगवान ने उसका पूर्व जन्म के पाप को दे दिया और वह पाप को पुण्य में बदल दिया। इस तरीका से हमारे भगवान का टोटल सिस्टम इस तरीका से चलता है। यही विधि विधान है। अतः आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पुण्य के रास्ते पर चले, पुण्य मार्ग पर चले। कहा जाता है कि धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग। धर्म करोगे, अच्छा आचरण करोगे, आपके साथ अच्छा होगा। बुरा करोगे, बुरा होगा। कलयुग में कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम स्मरण करना है बस आप, और बुराई से बचना है, आप पार हो जाओगे। जबकि सतयुग, त्रेता और द्वापर में कठिन परिश्रम करना पड़ता था। कलयुग केवल नाम का आधार, उस परम पिता, उस परमात्मा के नाम का आधार कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सिया बलरामचंद्र भगवान की जय। जय भगवती जगदम्बा महामाई की जय।